सच्ची कहानियों का सफर शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करें चैनल स्टोरी बॉक्स सच के करीब कहानियां को। हिमालय की गोद में बसा रुद्रपुर गांव, जहां शाम होते ही परिंदे भी चहकना बंद कर देते हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई पुरानी सिसकी पहाड़ियों के बीच फंस गई हो। गांव की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित रायजादा हवेली 7 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दीवारों के अंदर वक्त ठहर गया है। लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते थे, क्योंकि वहां की खामोशी बातें करती थी। आर्यन अपनी पुरानी जीप के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए ऊबड़ खाबड़ रास्तों को काट रहा था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बगल वाली सीट पर बैठी उसकी छोटी बहन कियारा बार बार अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। बाहर का तापमान गिरता जा रहा था और धुंध इतनी घनी थी कि जीप की हेडलाइट्स भी उसे चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। आर्यन, हम वापस भी जा सकते हैं, कियारा की आवाज़ कांप रही थी। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी उस हवेली से दूर रहने की कसम खाई थी, फिर अपनी मौत के बाद हमें वहां जाने पर मजबूर क्यों किया? वसीयत की यह शर्त मुझे किसी जाल की तरह लग रही है। आर्यन ने गियर बदलते हुए ठंडी सांस ली। कियारा, दादाजी सनकी नहीं थे। अगर उन्होंने हमें बुलाया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। और रही बात जाल की, तो हमारे पास और रास्ता भी क्या है? कर्ज में डूबे हुए हमारे घर को बचाने के लिए उस हवेली की संपत्ति ही आखिरी उम्मीद है। जैसे ही जीप हवेली के लोहे के विशाल और जंग लगे गेट के सामने रुकी, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। उस रोशनी के एक पल के फ्लैश में हवेली किसी राक्षस की तरह खड़ी दिखाई दी। लोहे का भारी गेट बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी ही धुन में चीखता हुआ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आर्यन ने जीप अंदर डाली और इंजन बंद कर दिया। अचानक छाई उस खामोशी ने उनके कानों को सुन्न कर दिया। केवल इंजन के ठंडा होने की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दोनों जीप से नीचे उतरे। हवेली के सामने का बगीचा अब कांटों और सूखी झाड़ियों का कब्रिस्तान बन चुका था। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, कियारा को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे पुकार रहा है। वह रुकी, मुड़ी, पर पीछे केवल गहरी धुंध और सूखी टहनियां थीं, जो हवा में कंकालों की उंगलियों की तरह हिल रही थीं। क्या हुआ? आर्यन ने उसे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, शायद हवा थी, कियारा ने खुद को दिलासा दिया, पर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। आर्यन ने भारी पीतल का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी गंध बाहर आई जो सदियों से बंद कमरे की उमस और सड़ी हुई लकड़ी के मेल से बनी थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही हॉल में पड़ी, उन्हें वहां की भव्यता का अंदाजा हुआ। ऊंची छतें, झूलते हुए मकड़ी के जालों से ढके झाड़ फानूस और दीवारों पर रंगीन धूल भरी पेंटिंग्स। वे तस्वीरें ऐसी लग रही थीं मानो उनकी आंखें आगंतुकों का पीछा कर रही हो। हवेली के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा कम था। कियारा ने गौर किया कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। घर का हर कोना किसी अनसुनी कहानी की गवाही दे रहा था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी लगी थी, जिसके पेंडुलम ने 60 साल पहले ही हिलना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी एक धीमी टिक टिक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। दादाजी ने कहा था कि हमें सीधा स्टोर रूम में जाना है। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े पुराने नक्शे को देखते हुए कहा। वे हवेली के सबसे पिछले हिस्से की ओर बढ़े। स्टोर रूम का दरवाजा बाकी कमरों से अलग था। ये भारी सागवान की लकड़ी का बना था और उस पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे। आर्यन ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह एक लंबी कराह के साथ खुला। कमरे के अंदर धूल की एक मोटी परत जमी थी। रैक पर पुरानी किताबें, टूटी हुई मूर्तियां और पीतल के बर्तन बिखरे पड़े थे। आर्यन की टॉर्च एक कोने में रखी एक लकड़ी की पेटी पर जाकर रुक गई। उस पेटी पर लाल मखमल का कपड़ा ढका था, जिस पर चांदी के धागों से एक कुंडली का चित्र बना था। जैसे ही आर्यन ने उस पेटी को छुआ, उसे एक बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। उसने संभल कर पेटी का ढक्कन खोला। अंदर एक तांबे की कुंडली रखी थी। वो कोई साधारण धातु नहीं लग रही थी। उस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई तरल पदार्थ बह रहा हो। कुंडली के ऊपर एक बड़ा सा काला पत्थर लगा था, जो किसी आंख की पुतली जैसा दिखता था। इसे मत छुओ आर्यन, कियारा चिल्लाई। देखो, इस पर जो लिखा है, यह कोई इंसानी जबान नहीं है। कियारा ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई पुरानी लिपियां देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग था। शब्द जैसे हिल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। आर्यन ने कौतूहलवश उस कुंडली को जैसे ही थोड़ा सा खोला, कमरे के सारे दिए जो बुझे हुए थे अचानक नीली लपटों के साथ जल उठे। हवा का एक बवंडर कमरे में उठा
और पुरानी किताबें हवा में फड़फड़ाने लगी। कुंडली के बीच में लगा वो काला पत्थर अचानक हिलने लगा। वो पत्थर नहीं बल्कि एक असली आंख थी जो अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वो आंख लाल रंग की नसों से भरी थी और वो सीधे आर्यन की आंखों में झांक रही थी। एक खौफनाक कर्कश हंसी पूरे स्टोर रूम में गूंजने लगी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह आवाज जमीन के नीचे से आती हुई महसूस हो रही थी। 60 साल, एक भारी आवाज गूंजी। 60 साल तक मैं इस ठंडी तांबे की कैद में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रायजादा के वारिस। देखते ही देखते कुंडली से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। वह धुआं फर्श पर फैल गया और धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। कियारा और आर्यन खौफ के मारे दीवार से चिपक गए। धुआं एक लंबी डरावनी औरत के रूप में बदल गया। उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे, उसके नाखून काले और मुड़े हुए थे और उसके चेहरे पर खाल की जगह केवल झुर्रियां और पुराने घाव थे। उसके सफेद बाल हवा के बिना ही नागों की तरह लहरा रहे थे। पिशाचिनी। कियारा के मुंह से केवल यही शब्द निकला। पिशाचिनी ने अपनी लंबी उंगली आर्यन की ओर उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जो मौत से भी बदतर लग रही थी। कुंडली खुल चुकी है, खून का समझौता अब पूरा होगा। मेरी अधूरी कुंडली को भरने के लिए मुझे एक रूह चाहिए और आज रात इस हवेली से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ और सारी खिड़कियों के शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। बाहर की धुंध अब हवेली के अंदर घुसने लगी थी और उस धुंध में हजारों काली परछाइयां नाच रही थी। स्टोर रूम की हवा अब बर्फ से भी ठंडी हो चुकी थी। पिशाचिनी की वो खौफनाक हंसी दीवारों को चीरती हुई आर्यन और कियारा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो काली धुआंनुमा आकृति अब फर्श से ऊपर उठकर उनकी ओर बढ़ने लगी थी। उसके लंबे नुकीले नाखून हवा में किसी अदृश्य शिकार को दबोचने के लिए छटपटा रहे थे। भागो कियारा, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कियारा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर खींचा। जैसे ही वे स्टोर रूम से बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पिशाचिनी की चीख ने हवेली के झूमरों को चकनाचूर कर दिया। कांच के हजारों टुकड़े किसी बारिश की तरह उनके चारों ओर गिरने लगे। आर्यन ने मुड़कर देखा। पिशाचिनी सीधे नहीं चल रही थी, बल्कि वो दीवारों और छतों पर किसी मकरू की तरह रेंगते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो जलते हुए कोयलों जैसी दिख रही थी। वे भागते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैर थम गए। हवेली का मुख्य दरवाजा अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक काली पथरीली दीवार खड़ी थी। हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया था। अब हम क्या करेंगे आर्यन? कियारा की आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। वो हमें मार डालेगी। तभी आर्यन की नजर अपनी जेब से गिर रहे उस पुराने नक्शे पर पड़ी जो दादाजी ने दिया था। नक्शे के पीछे कुछ पंक्तियां चमकने लगी थी जो शायद पहले अदृश्य थी। कियारा ने कांपते हाथों से नक्शा लिया और उसे टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। अंधेरा जब निगलने आए तो उजाला पुराने तहखाने में मिलेगा। नीलगिरी का रास्ता हवेली की परछाई के नीचे दबा है। कियारा ने जल्दी जल्दी पढ़ा। तहखाना। कियारा, सीढ़ियों के नीचे एक छोटा रास्ता है, चलो। वे फिर से पीछे की ओर भागे। पिशाचिनी उनके सिर के ठीक ऊपर छत पर रेंग रही थी। उसने अपना हाथ नीचे की ओर झपटा और आर्यन के कंधे को अपनी उंगलियों से छू लिया। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी खाल पर जलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। उसने दर्द से कराहते हुए एक पुरानी जलती हुई मशाल दीवार से उखाड़ी और पीछे की ओर घुमाई। आज को देखते ही पिशाचिनी एक डरावनी चीख के साथ पीछे हटी। उसे रोशनी और आग से नफरत थी। वे तहखाने के छोटे से लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर कूदे और उसे अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर पिशाचिनी के नाखूनों से दरवाजे को खुरचने की आवाज आ रही थी। चर जर जर, जैसे कोई जानवर शिकार के लिए बेताब हो। तहखाने के अंदर एक अजीब सी शांति थी। यहाँ की दीवारों पर पुरानी तांत्रिक लिपियां खुदी थीं जो हल्के सुनहरे रंग में चमक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पीतल का दीपक रखा हो। जैसे ही आर्यन ने उस दीपक को छुआ, जमीन जोर से हिलने लगी। एक भारी पत्थर के खिसकने की आवाज आई और उनके सामने एक गुप्त सुरंग खुल गई। इस सुरंग से ताजी हवा नहीं बल्कि गीली मिट्टी और पुराने पेड़ों की खुशबू आ रही थी। यही रास्ता है, आर्यन ने कंधे के दर्द को दबाते हुए कहा। यह रास्ता हमें नीलगिरी के मायावी जंगल में ले जाएगा। दादाजी की डायरी में लिखा था कि अग्निमणि वहीं छिपी है। वे सुरंग के अंदर घुस गए।
जैसे जैसे वे आगे बढ़े सुरंग चौड़ी होती गई और अचानक वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये रुद्रपुर का सामान्य जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी टहनियां आपस में उलझकर एक छत बना रही थी। उन पेड़ों से नीली और बैंगनी रोशनी निकल रही थी। जमीन पर घास नहीं बल्कि चमकते हुए छोटे छोटे फूल थे जो उनके कदम रखने पर अपना रंग बदल लेते थे। ये तो जादुई है, कियारा मंत्रमुग्ध होकर बोली। सावधान रहो कियारा, खूबसूरती अक्सर खतरा छिपाए रखती है, आर्यन ने सतर्कता से कहा। तभी उन्हें जंगल की गहराई से हजारों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक एक विशाल पेड़ की टहनी एक चाबुक की तरह नीचे आई और आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। आर्यन, कियारा चिल्लाई। पेड़ ने आर्यन को उल्टा हवा में लटका दिया। तभी जंगल के अंधेरे कोनों से छोटी छोटी काली आकृतियां बाहर निकलने लगी। ये पिशाचिनी के भेजे हुए छाया सैनिक थे। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस धुएं जैसे शरीर और चमकती हुई पीली आंखें थीं। आर्यन ने हवा में लटके हुए ही अपनी जेब से एक छोटा सा गैजेट निकाला, एक अल्ट्रासोनिक फ्लैशलाइट जो उसने खुद बनाई थी। उसने बटन दबाया और एक बहुत तेज सफेद रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। रोशनी पड़ते ही छाया सैनिक धुएं की तरह गायब होने लगे और उस जादुई पेड़ ने झटके से आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन जमीन पर गिरा और उठकर भागने लगा। हमें उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचना होगा जहां बिजली गिर रही है, अग्निमणि वहीं मिलेगी। जैसे जैसे वे पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जंगल का रूप डरावना होता जा रहा था। पेड़ अब कंकालों की तरह दिखने लगे थे और रास्तों पर टूटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक पिशाचिनी की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, जैसे वह हर पेड़ और हर पत्थर के अंदर मौजूद हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, वह कुंडली मेरा हिस्सा है और तुम उस कुंडली के गुलाम हो चुके हो। वापस आ जाओ, वरना ये जंगल तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। तभी उनके सामने एक विशाल झील आई। झील का पानी काले तेल जैसा गाढ़ा और स्थिर था। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां एक प्राचीन मंदिर का शिखर दिख रहा था। मंदिर के कलश पर एक तेज लाल रोशनी चमक रही थी। वही है अग्निमणि, कियारा ने इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने झील के पास कदम रखा, पानी में हलचल हुई। एक विशाल काला साया पानी के अंदर से ऊपर उठा। वह पिशाचिनी का एक और रूप था, एक जल दानव। उसकी सैकड़ों भुजाएं थीं और हर हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। अग्निमणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी रूह का सौदा करना होगा। दानव की आवाज लहरों की तरह उठी। आर्यन ने कियारा की ओर देखा और फिर अपने हाथ की उस तांबे की कुंडली को, जो अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि यह सफर जितना बाहर था, उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर था। तैयार हो कियारा? आर्यन ने दृढ़ निश्चय से पूछा। कियारा ने सिर हिलाया। वे झील के उस खौफनाक पानी की ओर बढ़े जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। पिशाचिनी का साया अब उनके ठीक पीछे पहुंच चुका था और उसकी चीखें आसमान को फाड़ने लगी थी। पिशाचिनी का जल दानव रूप झील के काले पानी से उठकर खड़ा हो गया था। उसकी सैकड़ों भुजाएं खोपड़ियों से सजी थी और हर खोपड़ी से एक धीमी डरावनी आवाज आ रही थी, लौट जाओ, लौट जाओ। झील का गाढ़ा पानी अब तेज लहरों में बदल गया था, जो किनारे पर आकर आर्यन और कियारा के पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तांबे की कुंडली को और कसकर पकड़ लिया। वो अब इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसके हाथ पर छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसे पता था कि इसे छोड़ना मौत को दावत देना होगा। कियारा, नक्शा देखो, इस दानव को हराने का कोई तो तरीका होगा, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि दानव की गर्जना हवा में गूंज रही थी। कियारा ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी नक्शे पर डाली। नक्शे पर झील के पास एक छोटा सा निशान बना था और उसके नीचे लिखा था, आंसुओं की झील केवल सच्चे पश्चाताप से ही शांत होती है। पश्चाताप? इसका क्या मतलब है? कियारा उलझन में थी। तभी दानव की एक विशाल भुजा हवा में लहराई और उनकी ओर झपटी। आर्यन ने कियारा को धक्का देकर एक तरफ किया, लेकिन वो खुद दानव की पकड़ में आ गया। दानव ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। आर्यन! कियारा की चीख निकल गई। वो बेबस होकर देख रही थी कि उसका भाई दानव की पकड़ में तड़प रहा था। तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़ी एक टूटी हुई पुरानी नाव पर पड़ी। उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसके दादाजी ने सुनाई थी। पिशाचिनी का जादू इंसानी भावनाओं, खासकर दुख और ग्लानि से शक्ति पाता है। कियारा ने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे गहरे दुख को याद करने लगी। वो समय जब उसने अपने दादाजी से झूठ बोला था और उस झूठ की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी।
उसकी आंखों से सच्चे आंसू बहने लगे। जैसे ही वो आंसू झील के काले पानी में गिरा, एक चमत्कार हुआ। जहां आंसू गिरा था वहां का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा और एक हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी। दानव की पकड़ ढीली पड़ गई। कियारा, यही वो पश्चाताप है। ये पानी इंसानी दुखों को महसूस करता है। आर्यन ने हांफते हुए चिल्लाया। आर्यन ने अपनी जेब से वो छोटी सी अल्ट्रासोनिक लाइट निकाली जो छाया सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उसने इसका बटन दबाया और इस बार इसे कियारा के आंसुओं से साफ हुए पानी की ओर घुमाया। सफेद रोशनी उस साफ पानी से टकराकर दानव की आंखों पर पड़ी। दानव एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसकी भुजाएं ढीली पड़ गईं और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। कियारा ने रोते हुए झील की ओर देखा और कहा, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके सच्चे पश्चाताप और आर्यन की चतुराई ने दानव को कमजोर कर दिया था। दानव धीरे धीरे पानी में पिघलने लगा, जैसे मोम पिघल रहा हो। रास्ता साफ था। आर्यन ने कियारा का हाथ पकड़ा और वे दोनों दौड़कर उस पुराने आधे टूटे हुए पुल पर चढ़े जो झील के बीचों बीच बने टापू की ओर जाता था। पीछे पिशाचिनी की डरावनी हंसी अभी भी गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें घबराहट थी। वे टापू पर पहुंचे और प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में घुसे। मंदिर के अंदर की दीवारें काली हो चुकी थीं और एक अजीब सी उमस थी। मंदिर के केंद्र में एक वेदी थी और उसके ऊपर वो जादुई अग्निमणि चमक रही थी। वो एक गहरे लाल रंग का रत्न था जिसके अंदर आग की लपटें कैद थी। यही वो चीज है, इसे लेने के बाद हम पिशाचिनी को खत्म कर देंगे, आर्यन ने वेदी की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वेदी के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। आर्यन का हाथ उस घेरे से टकराया और एक जोरदार बिजली का झटका लगा। वो पीछे की ओर गिर पड़ा। इसे ऐसे नहीं उठाया जा सकता, आर्यन, एक आवाज गर्भगृह के अंधेरे से गूंजी। वे दोनों चौंक गए। अंधेरे से पिशाचिनी की काली धुआंनुमा आकृति बाहर निकली, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी ताकत में नहीं थी, क्योंकि झील पार करने की उनकी सफलता ने उसे कमजोर कर दिया था। अग्निमणि केवल उसी को मिलती है जो अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करने को तैयार हो, पिशाचिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पिशाचिनी ने अपनी एक उंगली उठाई और मंदिर की दीवार पर एक पेंटिंग उभर आई। उस पेंटिंग में उनके दादाजी दिख रहे थे और उनके हाथ में वही तांबे की कुंडली थी। पिशाचिनी ने कहा, यह मणि पाने के लिए तुम्हें इस कुंडली को त्यागना होगा। ये कुंडली ही मेरा शरीर है, मेरी कैद है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मणि दे दूंगी और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। यह एक जाल था। अगर वे कुंडली छोड़ देते तो पिशाचिनी आजाद हो जाती और मणि किसी काम की नहीं रहती। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। तभी पिशाचिनी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और गर्भगृह के पत्थरों को उनकी ओर फेंकना शुरू कर दिया। वे पत्थरों से बचते हुए वेदी के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने अपनी टॉर्च को वेदी की ओर घुमाया और देखा कि अदृश्य घेरे में एक छोटी सी दरार थी। वह दरार ठीक उस जगह थी जहां मंदिर की एक पेंटिंग टूटी हुई थी। कियारा, मुझे एक पत्थर दो, वह बड़ा वाला, आर्यन ने इशारा किया। कियारा ने एक बड़ा सा पत्थर आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को दरार की ओर फेंका। पत्थर दरार से टकराया और अदृश्य घेरा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। अग्निमणि अब उनके सामने थी। आर्यन ने मणि को उठाया और जैसे ही उसने मणि को पकड़ा, उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्म ऊर्जा का एहसास हुआ। मणि की लाल रोशनी ने मंदिर के अंधेरे को दूर कर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, पिशाचिनी चीखी। मणि की रोशनी ने पिशाचिनी के धुआंनुमा शरीर को पिघलाना शुरू कर दिया। वह एक भयानक चीख के साथ मंदिर से बाहर भाग गई। हमें पिशाचिनी को हवेली में खत्म करना होगा, आर्यन ने मणि को अपनी जेब में रखते हुए कहा। यह मणि केवल उसे कमजोर कर सकती है, उसे खत्म केवल हवेली में ही किया जा सकता है। वे मणि लेकर मंदिर से बाहर निकले और झील की ओर भागे, लेकिन अब झील का पानी साफ था और दानव गायब हो चुका था। वे समझ गए थे कि उन्होंने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। पिशाचिनी का साया अभी भी उनके पीछे था, लेकिन अब वह डरी हुई थी। उसे पता था कि आर्यन और कियारा के पास अब वह शक्ति है जो उसे खत्म कर सकती है। अग्निमणि की लाल रोशनी ने नीलगिरी के उस मायावी जंगल के अंधेरे को फाड़ दिया था। जैसे ही आर्यन और कियारा मंदिर से बाहर निकले, पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ जो पहले उन्हें निगलने की कोशिश कर रहे थे, अब मणि के तेज से डरकर पीछे हट रहे थे। लेकिन पिशाचिनी की हार इतनी आसान नहीं थी। जल्दी करो कियारा, पिशाचिनी हमें हवेली पहुंचने से पहले रोकना चाहेगी, आर्यन ने हांफते हुए कहा। मणि उसके हाथ में किसी जलते हुए अंगारे की तरह धड़क रही थी।
जैसे ही वे उसी गुप्त सुरंग की ओर बढ़े जिससे वे आए थे, आसमान में एक भयानक बदलाव हुआ। चांद का रंग अचानक गहरा खून जैसा लाल हो गया। खूनी ग्रहण शुरू हो चुका था। पिशाचिनी की आवाज अब हवा में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुमने आग चुराई है, लेकिन उस आग में तुम खुद जलोगे। ग्रहण खत्म होने से पहले अगर कुंडली के पन्ने नहीं भरे तो तुम दोनों इस मिट्टी का हिस्सा बन जाओगे। अचानक जमीन फट गई और हजारों मरे हुए हाथ मिट्टी से बाहर निकलने लगे। पिशाचिनी ने अपनी शक्तियों से उन पूर्वजों को जगा दिया था जो कभी इस जंगल में खो गए थे। ये कंकाल सैनिक अब आर्यन और कियारा का रास्ता रोक कर खड़े थे। कियारा ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, आर्यन, मणि का इस्तेमाल करो। आर्यन ने अग्नि मणि को ऊपर हवा में उठाया। मणि से एक तेज ज्वाला निकली जिसने सामने खड़े कंकालों को राख के ढेर में बदल दिया। वे भागते हुए वापस सुरंग में घुसे और हवेली के उसी ठंडे तहखाने में बाहर निकले। लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। हवेली की दीवारें अब धड़क रही थीं, जैसे वो ईंट पत्थर का घर नहीं बल्कि कोई जिंदा शैतान हो। दीवारों से खून रिस रहा था और फर्श किसी मांस की तरह नरम और चिपचिपा हो गया था। वे जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पिशाचिनी वहां पहले से ही मौजूद थी। वो अब धुएं का साया नहीं थी। खूनी ग्रहण की शक्ति पाकर उसने अपना असली डरावना शरीर धारण कर लिया था। 7 फीट लंबी, चमगादड़ जैसे विशाल पंख और उसके हाथ में वही तांबे की कुंडली थी जिसे उसने आर्यन से वापस छीन लिया था। स्वागत है रायजादा के वारिसों। पिशाचिनी की आवाज में मौत की ठंडक थी। तुमने अग्निमणि लाकर मेरा काम आसान कर दिया। इस कुंडली को पूरा करने के लिए मुझे जिस आखिरी चीज की जरूरत थी वो मणि ही थी। आर्यन दंग रह गया। क्या मणि तुम्हें खत्म करने के लिए थी? पिशाचिनी जोर से हंसी। मूर्ख लड़के, अग्निमणि इस कुंडली की चाबी है। इसे वेदी से हटाकर तुमने मुझे हमेशा के लिए आजाद होने का मौका दे दिया है। अब जैसे ही यह ग्रहण चरम पर पहुंचेगा, मैं इस मणि को कुंडली के केंद्र में रखूंगी और फिर पूरी दुनिया मेरा शिकारगाह होगी। पिशाचिनी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और कियारा को अदृश्य जंजीरों में जकड़कर हवा में लटका दिया। कियारा का दम घुटने लगा। कियारा, आर्यन चिल्लाया और पिशाचिनी की ओर झपका। पिशाचिनी ने उसे एक झटके में दीवार से दे मारा। आर्यन का सिर पत्थर से टकराया और उसे सब धुंधला दिखने लगा। लेकिन गिरते हुए उसकी नजर उस कुंडली पर पड़ी जो पिशाचिनी के हाथ में थी। उसे याद आया कि कुंडली पर बनी वह काली आंख बार बार झपक रही थी। आर्यन को अचानक एक पुरानी बात याद आई जो उसके दादाजी अक्सर कहते थे, जब बुराई अपनी ताकत के शिखर पर हो तो उस पर वार मत करो बल्कि उसके स्रोत को ही बदल दो। पिशाचिनी अब ग्रहण की आखिरी घड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने मणि को कुंडली के ऊपर रखा। जैसे ही दोनों मिले, एक काला प्रकाश पूरी हवेली में फैल गया। हवेली की दीवारें पतले लगी और चीखों का शोर बढ़ गया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जमीन पर पड़ा एक नुकीला कांच का टुकड़ा उठाया। उसने पिशाचिनी पर हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने अपनी हथेली पर एक गहरा घाव किया। पिशाचिनी, तुम्हें शुद्ध खून चाहिए था ना? आर्यन ने चीखते हुए कहा। पिशाचिनी मुड़ी। उसकी आंखों में लालच था। हाँ, एक आखिरी कतरा और मैं अमर हो जाऊंगी। जैसे ही पिशाचिनी उसकी ओर बढ़ी, आर्यन ने अपने खून से सने हाथ को सीधे उस तांबे की कुंडली पर दे मारा जो पिशाचिनी ने पकड़ी हुई थी। उसका खून कुंडली की उन प्राचीन लिपियों पर फैल गया। लेकिन यह बलि का खून नहीं था, यह चुनौती का खून था। कुंडली अचानक थरथराने लगी। पिशाचिनी के चेहरे पर डर छा गया। यह तुमने क्या किया? यह मंत्र, यह बदल रहा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुंडली नहीं भरी पिशाचिनी, मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है। अब यह कुंडली तुम्हारी नहीं, मेरी है। हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ। पिशाचिनी का शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा। उसकी जादुई जंजीरें टूट गईं और कियारा नीचे गिर पड़ी। लेकिन पिशाचिनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका साया अब कुंडली के अंदर खींच लिया गया था। खूनी ग्रहण खत्म हो चुका था। रोशनी वापस आने लगी थी। लेकिन जब धुआं छुटा तो कियारा ने देखा कि आर्यन जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में कुंडली थी और वो बिल्कुल शांत था। आर्यन, क्या हम जीत गए? कियारा ने डरते हुए पूछा। आर्यन धीरे से उठा। उसने पिशाचिनी की कुंडली को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज हो। उसने कियारा की ओर मुड़कर देखा। उसकी एक आंख अभी भी सामान्य थी, लेकिन दूसरी आंख वो वैसी ही काली और डरावनी हो चुकी थी जैसी कुंडली पर बनी आंख थी। हवेली के अंदर की हवा अब भारी थी। धूल और धुएं के बीच आर्यन खड़ा था। उसका शरीर पत्थर की तरह स्थिर था। उसकी दाईं आंख अब पूरी तरह काली हो चुकी थी।
एक ऐसी गहराई जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके हाथ में दबी तांबे की कुंडली अब लाल नहीं बल्कि एक ठंडी सुनहरी रोशनी छोड़ रही थी। आर्यन, मेरी तरफ देखो, कियारा चिल्लाई। उसका गला बैठ चुका था। आर्यन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आवाज अब दोहरी थी। एक आवाज उसकी अपनी थी और दूसरी वही कर्कश गहरी आवाज जो पिशाचिनी की थी। कियारा, यह शक्ति, यह बहुत अद्भुत है। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, दादाजी के राज, इस हवेली का इतिहास और वही सब कुछ जो यह पिशाचिनी हमसे छीनना चाहती थी। पिशाचिनी की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह आर्यन के शरीर के अंदर एक आखिरी युद्ध लड़ रही थी। पिशाचिनी की रूह आर्यन के दिमाग में चिल्ला रही थी, इस शक्ति को अपना लो, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हो। बस अपनी बहन को इस आग में झोंक दो और कुंडली का अंतिम पृष्ठ हमेशा के लिए सील कर दो। कियारा समझ गए कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका भाई हमेशा के लिए खो जाएगा। वह दौड़कर आर्यन के पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। आर्यन, तुम्हें याद है बचपन में जब मुझे डर लगता था तो तुम मेरा हाथ पकड़कर कहते थे कि तुम हमेशा मेरे रक्षक रहोगे। आज मुझे फिर डर लग रहा है, अपने भाई से नहीं, उस शैतान से जो तुम्हें छीन रहा है। कियारा के आंसुओं की एक बूंद आर्यन के उस जख्मी हाथ पर गिरी जिससे उसने कुंडली को छुआ था। उस शुद्ध प्रेम के स्पर्श ने आर्यन के अंदर सोए हुए असली इंसान को जगा दिया। आर्यन के शरीर में एक झटका लगा। उसकी काली आंख का रंग फटने लगा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और दहाड़ते हुए बोला, मेरे शरीर से बाहर निकल। उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी अग्निमणि को अपनी छाती से लगा लिया। मणि की पवित्र आग और पिशाचिनी की काली शक्ति के बीच एक महायुद्ध शुरू हो गया। आर्यन के शरीर से नीली और लाल बिजलियां निकलने लगी। हवेली की छत ढहने लगी और जमीन फटने लगी। कियारा, भागो, ये जगह गिरने वाली है। आर्यन ने अपनी असली आवाज में चीखकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कियारा ने जिद की, जाओ, मुझे पता है इसे कैसे खत्म करना है। आर्यन ने कियारा को झटके से मुख्य द्वार की ओर धकेला जो अब खुल चुका था। आर्यन ने कुंडली को वेदी के बीचों बीच रखा और अग्निमणि को उसके ऊपर दे मारा। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज शायद पूरे रुद्रपुर गांव ने सुनी होगी। एक सफेद रोशनी का सैलाब उमड़ा जिसने पिशाचिनी की चीखों को निगल लिया। पिशाचिनी की रूह उस रोशनी में जलकर राख हो गई, इस बार हमेशा के लिए। जब कियारा की आंखें खुली तो वह हवेली के बाहर घास पर पड़ी थी। सूरज की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी जहां केवल धुआं और खामोशी बची थी। आर्यन, कियारा रोते हुए मलबे की ओर भागी। तभी मलबे के ढेर से एक हाथ बाहर निकला। आर्यन बाहर आया। उसका चेहरा धूल से सना था और वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी दोनों आंखें अब बिल्कुल सामान्य थीं। वह शांत था, जैसे उसके अंदर का तूफान अब थम गया हो। उसके हाथ में अब वह तांबे की कुंडली नहीं थी बल्कि एक छोटी सी राख की ढेरी थी। सब खत्म हो गया कियारा, आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा। पिशाचिनी और उसकी कुंडली दोनों इतिहास बन गए। दोनों भाई बहन उस सुबह की धूप में एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। रुद्रपुर की हवा अब हल्की थी और वह भारीपन गायब हो चुका था। गांव वालों ने दूर से उन्हें आते देखा और समझ गए कि आज 60 साल पुराना अंधेरा छट गया है। घर पहुंचकर जब आर्यन ने अपने कपड़े बदले तो उसकी नजर अपने सीने पर पड़ी। पिशाचिनी का वो काली आंख वाला निशान गायब हो चुका था। वो मुस्कुराया और कियारा के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली उसके होश उड़ गए। अलमारी के अंदर एक गुप्त कोने में वही तांबे की कुंडली बिल्कुल सुरक्षित रखी थी। वो जली नहीं थी। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे छुआ। कुंडली के ऊपर अब आर्यन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था। और तभी कुंडली के अंदर से एक नई आवाज आई जो पिशाचिनी की नहीं थी बल्कि उसके दादाजी की थी। बहादुर बच्चे, पिशाचिनी खत्म हुई लेकिन कुंडली कभी खत्म नहीं होती। बुराई हमेशा नए रूप में लौटती है। अब तुम इस कुंडली के मालिक नहीं, इसके रक्षक हो। अगली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। दूर पहाड़ों में एक और काली बिजली चमकी। उसने एक गहरी सांस ली, कुंडली को अपने पास सुरक्षित रखा और धीरे से बोला, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, पिशाचिनी की कुंडली का यह खौफनाक पन्ना तो अभी बंद हुआ है, लेकिन याद रहे, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह सिर्फ इंतजार करता है किसी नए मोड़ का, किसी नई कहानी का। अगर आप भी आर्यन और कियारा की तरह इन अनसुलझे रहस्यों और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर का
हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो स्टोरी बॉक्स सच के करीब कहानियाँ की जादुई दुनिया के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो आपको क्या लगता है, आर्यन अब रक्षक है या नया खतरा? अपनी राय नीचे लिखें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सावधान रहें, अगली कहानी शायद आपके ही आसपास की हो।